स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है और इस लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है वो एक नई टॉपिक पे है बिल्कुल। इस चैप्टर का नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या है, किस तरह ये काम करेगी। ये जो अब चैप्टर हम करने लगे हैं 11वां चैप्टर नंबर 11 और फिर 12 और 13, ये इस बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। सी के कोर्स के अंदर से तकरीबन आप समझ लें 50% से ज़्यादा हिस्सा वो इन 3 चैप्टर से आता है और ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल वो सारे का सारा इन 3 चैप्टर में से आता है, ठीक है। तो चैप्टर 11, 12, 13 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब हम आते हैं कि इसका पहला टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए हम पहले एक प्रोग्राम ओपन करते हैं और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। अब इस प्रोग्राम में देखें तो स्टार्ट में ये फर्स्ट लाइन है, लाइन नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेकर 11 तक। सबसे पहले जो है वो लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, मेन से प्रोग्राम चलता है और मेन के बाद फिर इंट, और ये 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, कि करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह सब एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मैं ये पेंट ओपन करके आपको इस मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर ऐसे हो जाए कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पेंट में, यहाँ आपको बताना मकसद ये है कि एग्जीक्यूशन तो इस तरह चल रही है कि लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि मैं कहूँ जी कि ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। पहले तो ये होता था ना कि ऐसे फिर ऐसे एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और फिर एंड तक पहुंच रहे हैं। इसे कहते हैं सीक्वेंस। इस चीज़ को कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है जिस तरह लाइन है, जिस तरह किसी बैंक के बाहर चले जाएं या किसी भी आप जो फीस जमा कराते हैं तो उसकी लाइन है। तो लाइन में क्या होता है कि फर्स्ट के बाद फिर सेकंड फिर थर्ड इस तरह बारी, जिस तरह ये एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस जब टूट जाए तो उसका मतलब क्या है कि आप जंप कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 से जंप करके आप 9 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। 2 से जंप करके 9 पे पहुंच गए तो आपने जंप किया, सीक्वेंस आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ फिर सीक्वेंस नहीं होती, इसे हम कहते हैं जी ये अब सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम ये हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, ये वाला। अब हम यहाँ से इधर आना चाहते हैं तो ये वाला हिस्सा हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि इस लाइन के बाद ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। तो ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब ये हम हिस्सा ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये ना हो ये वाला हो जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। इसमें हमने देखा है कि हमने जब सीक्वेंस तोड़ना हो और उसमें हम चाहते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट जो अभी चल रही है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे न जाएं, बल्कि दरमियान में हम कुछ स्टेटमेंट्स स्किप कर दें, ठीक है।
दरमियान में कुछ स्टेटमेंट्स हम स्किप कर दें। जैसे हमने यहाँ पे की थी कि ये स्टेटमेंट जो हमें यहाँ पे नज़र आई है, ये वाली स्टेटमेंट हम स्किप करके इधर आ गए, तो ये कहलाती है सिलेक्शन। अगर तो ऐसे होता कि 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह एग्जीक्यूट होती तो ये सीक्वेंस है, इसे कहते हैं सीक्वेंस। और अब तक जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं जितने भी, वो सारे के सारे सीक्वेंस वाले प्रोग्राम थे। वो सब प्रोग्राम जो थे उसमें सीक्वेंस फॉलो हुआ है, उसमें हमने सिलेक्शन नहीं की। आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर जो है ये सिलेक्शन के ऊपर बेस करता है। और सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट के बाद कुछ स्टेटमेंट्स जो उसके बाद आने वाली हैं उनको स्किप कर दें और वो जंप लगा के आप किसी दूसरी स्टेटमेंट पे चले जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो ये कहलाएगी सिलेक्शन। यहाँ टॉपिक पे एक और चीज़ लिखी हुई है और वो है जी वो लिखी हुई है कि रिपीटिशन हम यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि रिपीटिशन जो है ये अगला चैप्टर 12 चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है, वहाँ ये इन डिटेल ये टॉपिक रिपीटिशन का डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बात की है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें हमने सीक्वेंस देखा है और सिलेक्शन को देखा है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। रिपीटिशन को अभी हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर उसको हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर पूरा उसी के ऊपर है, वहाँ हम इन डिटेल इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके अंदर हम पहले एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल करते हैं, एक आसान सी एग्ज़ाम्पल, और वो एग्ज़ाम्पल है इवन ऑड की 11.4। एग्ज़ाम्पल है 11.4। इस एग्ज़ाम्पल में आए तो इस एग्ज़ाम्पल में ये है कि यूज़र से आपने एक नंबर लेना है और वो नंबर चेक करके बताना है वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, वो नंबर इवन है या ऑड है, ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं इंटीजर नम या n कह देते हैं, और प्रिंट f से हम लिखवाते हैं, यूज़र को बताते हैं कि इंटर अ नंबर, कोई नंबर वो इंटर कर दे, और वो नंबर स्कैन एफ यूज़ करते हुए ब्रैकेट डबल कोट्स फिर कॉमा एंड साइन n, और यहाँ पे n के हिसाब से क्योंकि इंटीजर है तो %d, ये हमने यहाँ सेव कर दिया। प्रिंट एफ स्कैन एफ करके हमने ये सारा काम यहाँ तक कर दिया, नंबर इंटर हो गया और सेव हो गया। अब हमने चेक करके बताना है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड चेक करने का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो वो नंबर इवन होता है, और अगर वो नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम ना हो तो वो ऑड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो मैं अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँ एक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 4। देखें 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास बच जाएगा 0। अगर मैं कोई नंबर ऐसा लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 7, तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से तकसीम करने के बाद वो कहलाएगा इवन, और कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से तकसीम करें और उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाए तो वो कहलाएगा ऑड, यानी ताक और जुफ्त। जो बच्चे छोटे होते बंटे या कंचे वगैरह खेलते रहे उनको पता होगा
कि वो टर्म्स उनको पता होंगी कि जुफ्त और ताक क्या होता है। जुफ्त का मतलब ये, इस चीज़ को हम कहेंगे ये जुफ्त है, और ताक जो है वो ये, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसको यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट। अब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाने लगे हैं। तो सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? इफ़ इस्तेमाल होती है। तो इफ़ के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले इफ़ और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर जो हमारे पास पड़ा हुआ है, सपोज़ वो नंबर n में है, वो 7 है। तो हम चेक करना है उसका कि उसका रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है? रिमाइंडर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। ये रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करेगा, इसका हमने रिमाइंडर लेना है 2 के साथ। n% 2, इसका मतलब होगा कि n को तकसीम करें, n के ऊपर n को यानी तकसीम करें 2 पे, जो ये काम हुआ है। n यहाँ पे हमारे पास 7 है, 2 से तकसीम करें और ये चीज़ ढूंढ के दें। तो परसेंट, हमें जो परसेंट साइन है वो हमें ये चीज़ ढूंढ के देगा, रिमाइंडर ढूंढ के देगा। और ये इक्वल का साइन यहाँ पे डबल बराबर के लिए यहाँ पे 2 इस तरह के निशान लगाने पड़ते हैं। अगर n को 2 से तकसीम करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करें कि आप प्रिंट करवा दें, प्रिंट f नंबर इज इवन, ठीक है, नंबर इवन है। और अगर अब ऐसा भी पॉसिबल है कि नंबर 2 से तकसीम करें और वो नंबर जो है वो 0 रिमाइंडर ना आए। अगर ऐसा नंबर, क्योंकि अभी तो यूज़र ने एंटर किया ना, हमें नहीं पता, अगर ऐसा हो जाए ये वाला नंबर आ जाए तो इस केस में क्या होगा कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो वो केस कैसे हैंडल करेंगे? तो इफ़ के बाद लगती है एल्स। एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं देते, एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं देते। एल्स का मतलब है कि अगर इफ़ वाला हिस्सा वो फॉल्स हो जाता है तो फिर यही चलेगा। एल्स का मतलब है कि इफ़ के बाद अगर इफ़ नहीं चलती तो एल्स चलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप सुबह स्कूल जाएं, अगर बारिश हुई, ठीक है, आपने स्कूल जाना है, तो अगर बारिश हुई तो नहीं जाएंगे, ठीक है, और अगर बारिश ना हो तो चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो रियल लाइफ में हमारे पास अगर वाले मामलात हैं या लेकिन वाले मामलात, अगर इस तरह के जो जुमले होते हैं वो हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करें और उसको प्रोग्रामिंग की टर्म्स में लेके आएँ तो उसके लिए हमें इफ़ लगानी पड़ती है। अगर बारिश हुई तो समझिए कि अगर बारिश हुई तो आप समझ लेंगे वो ये वाला केस है, और अगर बारिश के साथ ओले भी पड़ गए तो ये वाला केस है, ठीक है। तो एल्स का मतलब है अगर बारिश हुई तो समझिए ये वाला केस है, ये एनुअल, और अगर बारिश ना हुई तो एल्स वाला केस है। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर इफ़ वाला हिस्सा नहीं चलता तो एल्स चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे हम कंडीशन इसलिए नहीं लगा रहे कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर नंबर 0 नहीं होगा यानी 2 पे तकसीम किया है और 0 रिमाइंडर नहीं बचा तो फिर 1 ही बचेगा, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। 2 से जब किसी नंबर को तकसीम करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 या 1 बचेगा। 3 पे तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 1 2। अगर 4 पे किसी नंबर को तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 1 2 3। अगर 4 आए तो फिर इसका मतलब वो तो पूरा तकसीम हो जाता है ना, अगली दफ़ा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जब 2 से होगा या 4 से होगा तो उसकी जो रिमाइंडर आते हैं वो उससे एक कम होते हैं। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 या 1 बचेगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स। तो ये एल्स का मतलब है अंडरस्टूड है कि पहले वाला ऐसा नहीं चला, यानी वो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया तो वो अब 1 ही आएगा। तो नंबर इज ऑड। तो अब देखें तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर अप्लाई किया है कि यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम चला है इधर तक तो सब कुछ जो है वो सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ गया है। और वो इसलिए कि अगर यूज़र ने नंबर दिया है वो नंबर ऐसा है, 6 है, 8 है, 10 है, 24 है, 72 है, तो वो इवन होगा। इवन होगा तो ये चलेगा।
लेकिन अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड है, तो उस केस में क्या होगा कि हम इस तरफ से स्किप होके यहाँ पे आ जाएंगे और ये ऐसा चलेगा। तो ये चीज़ क्या है, हमने सीक्वेंस तोड़ दिया है। अब हम अगर 9 पे है तो 10 पे जाएंगे, और अगर 9 फॉल्स है तो हम 9 से 12 पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद हम 10 पे नहीं आएंगे, बल्कि अगर ये फॉल्स होता है, इफ़ फॉल्स होती है तो हम 9 के बाद 11 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इसमें रन करते हैं हम इसे, और हम नंबर देते हैं। पहले हम इसको ऑड नंबर, इवन नंबर देते हैं। हमें 6 हम कहते हैं जी 48, तो ये नंबर 48 जो है, ये को पता है कि ये टू पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, ये नंबर इवन है, तो नंबर इज़ इवन। ये गलती से एवर लिखा आ गया, इवन यहाँ पे आर की जगह एन लगाना है। अब हम दोबारा इसे चलाते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं जी कि अब की बार हम नंबर देते हैं इसे 571। अब ये नंबर जो अगर 570 होता तो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता, लेकिन नंबर 571 है, ये ऑड नंबर है, 2 पे तकसीम होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसलिए लिखा आएगा नंबर इज़ ऑड। तो ये चीज़ आपने देख ली कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो आप तोड़ दें, सीक्वेंस तोड़ दें, और सीक्वेंस तोड़ने से क्या होगा कि आप जो लाइन बाय लाइन चल रहे हैं वो हटा के आप अपनी मर्ज़ी से किसी कंडीशन की बना पर, किसी ख़ास वजह की वजह से, किसी ऐसी वजह से आप क्या करेंगे, सीक्वेंस तोड़ेंगे और दरमियान में 1 या 2 लाइनें या 3 लाइनें स्किप करके उससे आगे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि इफ़ फॉल्स होने की सूरत में हमने ये वाली लाइन स्किप कर ली और इधर आ गए। ठीक है, एल्स पे आ गए, यहाँ आ गए, और अगर ये ट्रू होती तो फिर हम इधर चलते, और उससे क्या होता है, ये वाला ऐसा स्किप हो जाता है, ये 2 लाइनें स्किप हो जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने डिस्कशन किया, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस पे हम मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।